हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है। तो इसमें स्पेशली हम बात करेंगे आज रिलेशन की। तो रिलेशन को समझने के लिए आपको ए क्रॉस बी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए क्रॉस बी समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये दो सेट हैं। पहला सेट है ये ए, ये कोई सेट ए है और ये कोई दूसरा सेट बी है। तो ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 हैं, बी के एलिमेंट मान लेते हैं 2 3 4। ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी आपको पूछा जाए कि ए क्रॉस बी बताइए क्या होगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे वो देखिए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके आ जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 ये आ गया। ठीक है। ऐसे ही क्या क्या आ जाएगा, 2 2 2 3 2 4। अगले एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 3 2 3 3 3 4 ये। तो ए में कितने एलिमेंट थे 3 और बी में कितने एलिमेंट थे 3। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए 9। चेक कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए 9 एलिमेंट आ गए। अच्छा, तो इसमें से ए क्रॉस बी में टोटल जितने पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी लिख दिया अपन ने। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होगा। रिलेशन में क्या होगा, ए क्रॉस बी जो है इसके कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। स्पेसिफिक एलिमेंट क्या होंगे वो क्वेश्चन में बोलेगा कि पहला एलिमेंट दूसरे से 2 ज़्यादा है, पहले और दूसरे का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, पहले और दूसरे एलिमेंट का जोड़ 4 है, ऐसे करके कुछ बोलेगा। जैसे मान लो अपन को रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन डिफाइंड कैसे करना है, ए से बी में रिलेशन डिफाइंड है, ए टू बी सच दैट ए प्लस बी 4 है। ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है कि पहला जो एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 4। तो फिर अपन को क्या क्या लिखना पड़ता, उस रिलेशन में ये आ जाता, ये भी आ जाता, बस ये 2 ही सेट आ पाते क्योंकि टोटल 4 होना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यानी जो 9 एलिमेंट हैं इनमें से किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को उठा करके रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो लिख सकते हैं इधर, रिलेशन इज सबसेट रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक। तो इस टाइप से होता है रिलेशन। अब रिलेशन तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब एक एग्जांपल ले करके समझा देते हैं आपको कि रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कोई रिलेशन आर है, इस टाइप का लिखा रहेगा, लैंग्वेज इसकी रहेगी एग्जाम्पल ए रिलेशन R is defined from A और A के एलिमेंट है 1 2 3 टू B। A से किस में डिफाइंड है B में, और इसके एलिमेंट है 3 4 5। ऐसा कुछ भी दिया रह सकता है। और जो रिलेशन है वो रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, सॉरी 3 1 तो आएगा ही नहीं, 3 1 तो इसमें है ही नहीं। हाँ, आगे 3 2
3 2 भी नहीं आएगा, 2 3 लिख लेते हैं, 2 3 3 4 लिख लेते हैं और 3 5 लिख लेते हैं। मान लो इतना दिया हुआ है रिलेशन में। तो अब जो रिलेशन होता है 3 टाइप के होते हैं रिलेशन, ठीक है ना। 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। नंबर 1 होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। दूसरा होता है सिमेट्रिक। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तीन रिलेशन होते हैं। पहला क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों है, माने कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको फिर बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं वो ध्यान से देखना। कोई भी रिलेशन, ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है इसी में से देख करके चेक कर लेंगे अपन। ये जो दिया हुआ रिलेशन इसी में से चेक कर लेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, सब पता चल जाएगा इसी में से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? ए से बी में डिफाइंड है। माने पहला एलिमेंट ए से आया है। पहला एलिमेंट कहाँ से आया है? ए से। और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आया है? बी से। दूसरा एलिमेंट बी से। तो ये 1 1 तो होना ही नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो बी में कोई रिलेशन, बी के जो एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5। तो पहला एलिमेंट हो गए ए से और दूसरा एलिमेंट बी से। ये बी वाले सेट से आ गया, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी निकालते 1 2 3 और इसमें 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते? 15। लेकिन अपन ने उन सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा, कुछ एलिमेंट्स को लिखा है। ऐसा दिया हुआ, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ कि रिलेशन ये दिया हुआ है आपको, और जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए से बी में डिफाइंड है। तो कैसे चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका ये है कि जो पहला एलिमेंट है उन सब के डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन में। तो क्या 1 1 डबलेट माने डबल, 2 बार आना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 आर में है। हाँ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। याद रखना डबलेट्स होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3, ये सब जो एलिमेंट हैं वो आर के एलिमेंट हैं, इसलिए आर क्या है? तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। होप कि समझ में आया होगा आपको। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है? जिस भी सेट से दूसरे सेट में रिलेशन डिफाइंड है, तो पहले सेट के सारे एलिमेंट के, किसी एक के नहीं, सारे एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 है तो तीनों का डबलेट्स होने चाहिए। 1 1 2 2 3 3। तो क्या है इसमें रिलेशन में? रिलेशन में है क्या ये तीनों के डबलेट्स? हाँ है ना, 1 1 2 2 3 3। तो ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में क्या देखना है कि जो भी रिलेशन डिफाइंड है, ये जो भी रिलेशन डिफाइंड है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के उल्टे होना चाहिए रिलेशन में। अगर उल्टा भी है, जैसे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही हो जाएगा। 2 3 है रिलेशन आर में, तो 2 3 का उल्टा क्या? 3 2 होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं, ये 1 1 का रेसिप्रोकल उल्टा मीन्स ऑर्डर्ड पेयर अगर चेंज करेंगे तो 1 1 ही आएगा। तो ये है 2 2 3 3। 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए? 3 1। 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए? 3 1। तो 3 1 तो नहीं है इसमें, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिख लेंगे 1 3 एलिमेंट ऑफ आर बट 3 1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया? सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? जितने भी एलिमेंट रिलेशन आर में हैं उसका ऑर्डर्ड पेयर चेंज करने पर भी वही एलिमेंट होना चाहिए आर में। जैसे 2 3 है
तो 2 3 का उल्टा क्या 3 2 होना चाहिए था, 3 2 भी नहीं है। तो कोई एक बता दो जो ना हो तो कह सकते हो कि क्या सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांजिटिव को ध्यान से समझें। अगर किसी रिलेशन में A, B है और एंड, ध्यान रखें एंड, और नहीं बोले मैंने, एंड AB हो और BC हो, तब चेक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर AB और BC नहीं है तो चेक ही नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे फिर कि ट्रांजिटिव है। लेकिन AB है और BC है तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए उस रिलेशन में, AC होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो ये इसमें लिखा हुआ है 2 2, इसको चेक कर लेते हैं 1 3 और 3 4। देखो ना ये जहाँ से समाप्त हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, तो इसमें 1 3 है और क्या है 2 3 है, सॉरी 3 4, 1 3 है 3 4, तो फिर क्या होना चाहिए 1 3 R में है। और बढ़िया लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, 1 3 है R में एंड 3 4 है R में। तो अब क्या होना चाहिए, देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, तो अब क्या होना चाहिए AC। तो 1 4 होना चाहिए रिलेशन R में, तो 1 4 है क्या, 1 4 नहीं है, यही एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव वाला भी केस फेल हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में डबलेट्स होते हैं, सिमेट्रिक में जो है उसका उल्टा भी देख लेना है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर AB है और BC है तो AC होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी रिलेशन का, तो उसमें से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। रिलेशन कोई R है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 2 2 और 3 2, ऐसे मान लो दिया हुआ है 2 3, इतना दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, तो 1 का डबलेट्स है क्या, 1 का डबलेट्स, रिफ्लेक्सिव में क्या देखना होता है डबलेट्स होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिख देंगे इसमें 1 1, यही नहीं है R में, इसलिए R क्या नहीं है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक ही मिल जाए जो सेटिस्फाइड ना करे तो वहीं पे बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे 1 2 है, 1 2 तो है, अब सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 होना चाहिए, तो क्या 2 1 है, क्या 2 1 है इसमें नहीं है, तो यहीं पे ये फेल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। तो R इज नॉट सिमेट्रिक ऐसे लिख देंगे। फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है और 2 3 है, 1 2 है 2 3 है, तो अब क्या होना चाहिए 1 2 है 2 3 है, तो अब क्या होना चाहिए A और C 1 3 होना चाहिए। तो क्या 1 3 है R में, 1 3 R में नहीं है, तो ये R ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो था ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो से मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। सो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।